पुस्तिका कक्षा 2 पाठ 1 ऊँट चला। आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे ऊँट चला। क्या आपने कभी ऊँट की सवारी की है और क्या आपने कभी ऊँट को सजा हुआ देखा है? बहुत ही सुंदर लगता है जब ये ऊँट सजा हुआ होता है और इसकी सवारी करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो आज हम पढ़ते हैं ऊँट चला। आप सब मेरे साथ ज़रूर ये कविता गाइएगा। ऊँट चला भई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट? बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भई ऊँट चला। इस कविता में एक ऊँट के बारे में बताया है कि जो ऊँट है वो चलता रहता है, हिलता रहता है, डुलता रहता है और चलता रहता है। वो इतना ऊंचा है और उसकी पीठ और गर्दन भी ऊंची है, तो अपनी पीठ को उठाकर वो चलता रहता है। बालू में भी, आपको पता है ऊँट कहाँ होता है? रेगिस्तान में। और वहाँ पे बालू क्या होता है? बालू जो होती है वो रेत होती है। तो ऊँट के जो पैर होते हैं ना वो गद्देदार होते हैं। तो बालू में भी ऊँट चलता रहता है और ऊँट का प्रयोग बोझ उठाने के लिए भी काम में आता है। नहीं फंसेगा बालू में ऊँट के पैर नहीं फंसेंगे। क्यों? क्योंकि उसके जो पैर हैं वो कैसे हैं? गद्देदार हैं। बालू में भी ऊँट चला, वो बालू में भी चलता रहता है। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट? ऊँट जब थक जाएगा तो वो बैठेगा, वो तो लेट नहीं सकता, तो वो बैठे बैठे ही सोता है। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भई ऊँट चला। इस कविता को आपको 2 से 3 बार तक पढ़ना है और उसके बाद इसके जो कठिन शब्द हैं उसका श्रुतलेख लेना है। तो और कविता को याद भी करना है। अब हम इस कविता का अभ्यास कार्य देखेंगे। ये तो आप जरा ऊँट चला भई ऊँट चला, ऊँट कैसा है? ऊंचा ऊँट है। तो इसको बोलकर आप एक बारी देखिएगा। जल्दी जल्दी बोलेंगे तो देखते हैं आपसे गलती होती है कि नहीं। अब ऊँट कहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं? रेगिस्तान में या सड़क पे? रेगिस्तान में। और बालू और रेत भी कहाँ कहाँ मिलती है? आपको पता है कहाँ मिलती है? बालू और रेत रेगिस्तान वाले इलाकों में मिलती है। देखिए ऊँट कितना ऊंचा होता है? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। तो कितना बड़ा होता है ऊँट? कितना ऊंचा होता है? हाथी जितना। हाथी कितना मोटा होता है? माँ के संदूक के जितना, ऊँट के जितना कि पहाड़ के जितना? हाथी माँ के संदूक के जितना होता है। आपकी मम्मी के पास संदूक है? अगर आपकी मम्मी या दादी के पास घर में संदूक होगा तो उसे ज़रूर देखिएगा। चींटी कितनी छोटी होती है? चीनी के दाने के जितनी, चावल के दाने के जितनी या इलायची के दाने के जितनी। तो चींटी जो होती है वो चीनी के दाने के जितनी छोटी होती है। और इसी तरह आप इसको आगे का जो अभ्यास कार्य है ये देखेंगे कि ये सब सफ़र का सामान बताओ, ये सब क्या उठाकर जाएंगे? हाथी क्या क्या उठा सकता है? हाथी सवारी उठा सकता है, लकड़ी उठा सकता है और सामान उठा सकता है। टीचर जी क्या उठा सकती हैं? किताब, चौक, कलम। पिताजी क्या उठा सकते हैं? बैग, फ़ोन, बटुआ। शेर क्या उठा सकता है? शावक, खरगोश और भेड़ उठा सकता है। दादाजी क्या उठा सकते हैं? छड़ी उठा सकते हैं, चश्मा उठा सकते हैं और अखबार उठा सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर कुछ मिलते जुलते
जो हैं वो शब्द दिए गए हैं। मिलते जुलते शब्दों को आपने इनको यहाँ पर लिखना है। जैसे ऊँट, ऊँट की आवाज़ वाले कौन से शब्द हैं? जूट, सूट और बूट, बूट भी हो सकता है। बालू, बालू जैसे कौन से वर्ड हैं? बालू, अक्षर बालू वाले अक्षर देखेंगे, बालू, आलू, चालू और एक आप अपना बताएंगे भालू। फस, हंस, धस लिख सकते हैं। चला, चला, गला और भला। जब, तब, कब, तो ये समान आवाज़ वाले शब्द हैं। इसी तरीके से मैंने आपके लिए कुछ और भी जो है अभ्यास कार्य बनाया है। देखिए, कविता की पंक्तियों को पूरा करो। ऊँट चला भाई ऊँट चला। जब आप ये कविता को याद करेंगे तो आप उनकी पंक्तियों को बहुत ही आसानी से पूरी कर सकते हैं। दूसरे में प्रश्न है, ऊँट कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है ऊँट? बताइए। ये देखिए, आपकी कविता में लिखा है कि ऊँट कैसे चल रहा है। ऊँट कैसे चल रहा है? हिलता और डुलता, हिलता डुलता ऊँट चला। ऊँट की पीठ और गर्दन कैसी है? ऊँट की पीठ पर एक उभार होता है और ऊँट की पीठ लंबी होती है। और ऊँट की पीठ नहीं, ऊँट की गर्दन लंबी होती है। ऊँट क्या ढो रहा है? ऊँट सामान ढोता है, बोझ ढोता है। ऊँट किस में नहीं फंसेगा? हमने अभी पढ़ा था, ऊँट बालू में, रेत में नहीं फंसेगा। क्यों नहीं फंसेगा? क्योंकि ऊँट के पैर गद्देदार होते हैं। ऊँट की तरह कौन कौन से जानवर ऊंचे होते हैं? ऊँट की तरह जिराफ ऊंचा होता है, हाथी ऊंचा होता है। इसी तरीके से आप उनकी तस्वीर भी चिपका सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक रचनात्मक कार्य भी करेंगे। इस रचनात्मक कार्य से आपकी सोच समझ की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। ऊँट के पर 5 वाक्य लिखिए। ऊँट के ऊपर 5 वाक्य आप अपने मन से लिखिएगा और अगर आपको कुछ वाक्यों में प्रॉब्लम हो या नहीं आ रहे हों तो आप इसको भी सुन सकते हैं और इसके भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसकी पीठ पर एक उभार होता है। इसके पैर गद्देदार होते हैं। यह कई दिनों तक बिना पानी और भोजन के रह सकता है। यह सामान ढोने के भी काम आता है। मुझे ऊँट की सवारी बहुत अच्छी लगती है। तो आपको ऊँट की सवारी अच्छी लगती है? तो इसी तरीके से आप एक सुंदर सा ऊँट का चित्र भी बना सकते हैं और उसके ऊपर रचनात्मक कार्य भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर, ये लेसन आपको अच्छे से समझ आ गया हो। और अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।